गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 5.3 के जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपीज गिवन है, उनका सम फाइंड आउट करना है। और फोर्थ पार्ट में जो एपी है, एपीज this is 1/15, 1/12, 1/10 and up to 11 terms, up to 11 terms। इस एपी की हमने 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि एसएन के फॉर्मूले में ए, डी और एन की जरूरत पड़ती है हमारे को, ए, डी और एन। तो n तो आपको दे ही रखा है 11, a और d चाहिए आपको। तो यहां फर्स्ट हमारे पास 1/15 है और d है हमारे पास 1/12 माइनस 1/15। तो एलसीएम लेंगे यहां पे 60, तो 5 माइनस 4 1/60 आ जाएगा। तो अब S11 निकालना है, 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो फॉर्मूला होता है n/2, n/2 2a, ए की वैल्यू पुट कर दी, प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/2, ये 2/15, 2/15 प्लस ये 0 0 कैंसिल, तो 1/6। अब 11/2 इसमें एलसीएम लेंगे हम, दिस 30 एलसीएम आएगा। तो वी गेट 4 + 5, 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 33/20। ऐसे आपने सिंप्लीफाई करना है जैसे आप देख रहे हैं। नाउ हम क्वेश्चन नंबर, इसके बाद सेकंड का फर्स्ट लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट क्या गिवन है, देखिए, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको ये सीरीज गिवन है जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स, सम ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, सम ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, दिस इज 7 + 10.5 + 14 एंड लास्ट टर्म इज 84। तो यहां आपने क्या ऑब्जर्व करना है स्टेटमेंट में। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए आप। स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये एपी है, एपी के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो एपी है नहीं है तो मैं इसको फिलहाल हम मानेंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो हमने सम किया हुआ है कुछ नंबर्स का। फर्स्ट हम ये प्रूव करेंगे कि ये एपी में है। पहला जो हम यहां प्रूव करेंगे कि इट इज एन एपी। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है। तो डी निकालते हैं हम, a2 माइनस a1, a2 है 10.5 माइनस 7। तो आप एलसीएम लेके प्रॉपर फ्रैक्शन करके एलसीएम ले सकते हैं, या 10.5 में 7 जाएगा तो 3.5 आएगा, जिसको 7/2 लिख सकते हैं। और इसको सेकंड मेथड से a3 माइनस a2 निकालते हैं हम, a3 इज 14 माइनस 10.5, दिस इज ऑल्सो 3.5। ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं कि 14 में से 10.5 माइनस करेंगे 3.5 बचेगा। आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको 21/2 लिख के एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना, तो भी 7/2 ही आएगा। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए डी जो है यहां पे इक्वल है दोनों में, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। एपी में है, एपी में है। तो यहां फर्स्ट टर्म हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और डी हमने निकाल लिया 7/3, और ये लास्ट टर्म है। देखिए यहां पे बच्चा जरूर ध्यान दे कि हम अब ये निकालना चाहते हैं कि जो एपी 7 से शुरू हुई है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये 84 लास्ट टर्म है। तो इसमें कितनी टर्म है हमारे पास इस एपी में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी।
तो इसको लास्ट टर्म से निकालेंगे हम, इसको हम ये मान लेते हैं लेट ये nth टर्म है 84। लास्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया, nth टर्म सपोज कर लिया। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालेंगे। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। a की वैल्यू 7 है और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 इक्वल टू 84। अब 7 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे आप, तो 7 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 7/2 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 77 होता है। 7/2 को राइट में लेके जाएंगे 77/2 अपॉन 7 तो 22 आएगा और n इक्वल टू 23 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने 84 को nth टर्म सपोज किया था और n 23 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस एपी में 23 टर्म है। जो ये एपी आप जो है देख रहे हैं, एपी फर्स्ट टर्म से लेके और लास्ट टर्म तक है। यदि हम नंबर ऑफ टर्म्स जो है काउंटिंग करें तो कितनी टर्म होंगी, 23। तब हमें 23 टर्म्स का सम निकालना है। नाउ वी फाइंड S23, ये निकालना है। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a, a इज 7 और n माइनस 1 d 22 और d हमारे पास 7/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 23/2 तो 14 प्लस ये कैंसिल हो गए 11 से 77 तो 23 मल्टीप्लाई 91 आ जाएगा और बाई 2 और आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो हमें सम चाहिए वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 एक्सरसाइज जो है 5.3। स्टेटमेंट पढ़ता हूं थर्ड में, इन एन एपी। थर्ड में जितने भी पार्ट्स गिवन है आपको वो एपीज में है, सारे के सारे एपी में है। और 6 पार्ट में कहता है कि गिवन है हमें a इक्वल टू 2, a 2 है। 6 में d इक्वल टू 8, d 8 है और SN 90 है। SN इज 90। हमें n और an फाइंड आउट करना है। फाइंड n एंड a। हमें n फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा इजी है। यहां देखिए SN का फॉर्मूला लगाइए आप। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9। अब आप a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दीजिए। तो n/2 इंटू 2a इज 2 प्लस n माइनस 1 d इज 8 और दिस इज 9। अब देखिए इसमें ब्रैकेट्स के अंदर 2 टर्म है, एक ये और ये, दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है और बाहर वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉमन। तो वी गेट 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 90। अब इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस 4n माइनस 4 यार। अब इसको और अगेन सिंप्लीफाई तो 4n माइनस 2 90। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वेयर 90। अब 90 को लेफ्ट में लेके आएंगे आप, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। 4n स्क्वेयर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। और फिर आप 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए जो कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट वो 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 करेंगे हम। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 से डिवाइड करें 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करेंगे। देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है माइनस 90n स्क्वेयर। तो इसके 2 फैक्टर होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, जिसकी मल्टीप्लाई माइनस 90n स्क्वेयर आए, एडिशन माइनस n आए। तो इसको हम लिख सकते हैं 10n प्लस 9n 45 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको लोअर क्लास में सिखाते हैं हम। और अब इसमें 2 कॉमन आया 2n, तो n माइनस 5।
और यहां से 9 कॉमन आएगा प्लस 9, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। टेक n माइनस 5 कॉमन, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, आइदर n माइनस 5 इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। यहां पे n इक्वल टू 5 है और यहां पे n इक्वल टू माइनस 9/2, तो ये रिजेक्टेड वैल्यू है, रिजेक्टेड। ये वैल्यू रिजेक्टेड क्यों है? क्योंकि यहां पे n नेचुरल नंबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि थ्रू आउट चैप्टर में जो n की वैल्यू होगी, n की, वो पॉजिटिव इंटीजर होगी या नेचुरल नंबर होगी। तो ये हमारे पास आंसर आया n इक्वल टू 5, एक आंसर दिया है। अब हमने an निकालना है। an का फार्मूला क्या होता है? an माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? इसमें a की वैल्यू 2 है, गिवन है स्टेटमेंट में, और n माइनस 1 d की वैल्यू 8 है। तो ये 8n माइनस 8 आ जाएगा, तो 8n माइनस 6 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देना, ये रिजल्ट जो है, जो हमें an निकालना है, वो आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड का 10th पार्ट लेता हूं। देखिए थर्ड का 10th पार्ट, तो एक्सरसाइज 5.2। अब थर्ड के 10th पार्ट में स्टेटमेंट क्या है? गिवन हमें ये है कि लास्ट टर्म इज 28, लास्ट टर्म 28 है एपी की, सम है 144, टोटल टर्म है 9, हमें ए निकालना 5 है। देखो जो जिस एपी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी ये लास्ट टर्म है, ये सम है एपी का, n9 है, उसमें 9 टर्म है, उसकी फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। तो एपी में 9 टर्म्स हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लास्ट टर्म होगी ये वाली, वो 9th टर्म होगी, 9th टर्म, क्योंकि है 9, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 9th, तो लास्ट टर्म फिर a9 होगी, a9 28, और ये s9 होगा 144। क्यों? s का मीनिंग क्या है? सम ऑफ द एपी, और एपी में 9 टर्म है, तो 9 टर्म का सम है, और n9 है ही, तो यहां a प्लस 8d लगाएंगे फार्मूला में, a प्लस 8d 28। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन s9 से निकालेंगे 9/2 n/2 2a प्लस 8d और इक्वल टू 144। 9/2 को उस साइड में ले जाएंगे, तो 8d इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 2/9, ये 16 बजाएगा, तो 2a प्लस 8d इक्वल टू 32 आ गया। ये है 2 नंबर इक्वेशन। अब आप 1 और 2 को सोल्व करेंगे a के लिए, a निकालना हमने, तो ये आप इसके नीचे लिखेंगे 2a प्लस 8d इक्वल टू 32, ये 2 नंबर इक्वेशन है। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, तो चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ माइनस ए आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा, एज। और डी निकालना हो तो ए की वैल्यू यहां पुट कर देना, डी आ जाएगा। ये आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ते थे, तो आपने एक दूसरे की हेल्प लेके और प्रीवियस फॉर्मूले लगा के आपने इस तरह की चीजें निकालनी है। थैंक यू वेरी मच।